Hello students, welcome to Computer. Hope so you are healthy and safe. तो हमारी मोल कंसेप्ट की सीरीज चल रही थी जिसके अंदर हमने 2 लेक्चर कंप्लीट कर लिए। तो आज उन 2 चैप्टर के अंदर जो हमने कंसेप्ट सीखे हैं उनके ऊपर आज हम न्यूमेरिकल्स प्रॉब्लम्स करेंगे। तो उसके करने से पहले 2 टॉपिक रहते हैं हमारे छोटे छोटे, पहले वो कर लेते हैं। तो पहला टॉपिक क्या है? कैलकुलेशन ऑफ परसेंटेज कंपोजिशन फ्रॉम फॉर्मूला। हमारे पास एक फॉर्मूला गिवन होगा, कोई भी कंपाउंड हो सकता है, उसके अंदर जो कंपाउंड है वो जितने एलिमेंट से मिलकर बना है उसकी कंपोजिशन कितनी एलिमेंट की उस कंपाउंड के अंदर, उस फॉर्मूले के अंदर वो निकालेंगे। तो कैसे निकालेंगे? परसेंटेज कंपोजिशन ऑफ एलिमेंट क्या होता है? मास ऑफ एलिमेंट डिवाइडेड अपॉन टोटल मास ऑफ कंपाउंड। तो जो कंपाउंड का टोटल मास होगा उसमें से जो हमारा एलिमेंट है उसका मास कितना परसेंट है, मतलब टोटल मास में से हमारे एलिमेंट का कितनी कंपोजिशन एलिमेंट की उस टोटल मास में। तो वो कैसे निकालेंगे? ऊपर रख देंगे हमारा मास ऑफ एलिमेंट, नीचे लिख देंगे टोटल मास और इंटू में कर देंगे 100। क्या कर देंगे? इंटू में कर देंगे 100। तो हमारी क्या आ जाएगी? परसेंटेज आ जाएगी। जैसे एग्जांपल लेते हैं हम MgSO4, ये हमारे पास कंपाउंड है। इसमें कौन कौन से एलिमेंट है? मैग्नीशियम है, सल्फर है, ऑक्सीजन है। तो हमें इन एलिमेंट्स की कंपोजिशन निकालनी है टोटल कंपाउंड के अंदर। तो पहले क्या करेंगे? हम इसका मोलिकुलर वेट निकालेंगे। हाउ टू फाइंड मोलिकुलर वेट? वो किन से मिलकर बना है। मैग्नीशियम का कितना होता है? 24 ग्राम। प्लस में सल्फर का कितना होता है? 32 ग्राम। 4 इंटू में ऑक्सीजन का कितना होता है? 16 ग्राम। टोटल वेट कितना हो गया? 120 ग्राम। अब निकालते हैं परसेंटेज कंपोजिशन ऑफ मैग्नीशियम। टोटल मास कितना है? 120। 120 टोटल मास में से मैग्नीशियम का कितना मास है? 24 ग्राम इंटू में 100। ये कैंसिल होगा, कितना आ गया? 20% आ गया। तो टोटल मास में से इस जो कंपाउंड उसके टोटल मास में मैग्नीशियम की कितनी कंपोजिशन है? 20%। तो 20% मैग्नीशियम है टोटल में। इसी तरह हम कंपोजिशन ऑफ सल्फर की निकाल सकते हैं। कैसे? सल्फर का मास कितना है? 32 ग्राम। टोटल मास कितना है? 120 इंटू में 100। इसकी कंपोजिशन आ जाएगी। इसी तरह हम कंपोजिशन निकाल सकते हैं किसकी? ऑक्सीजन की। कितना ऑक्सीजन का वेट? 16 तो ये है, लेकिन है कितने? 4 है। तो 64 ग्राम। 64 ग्राम कितने में से? 120 में से। इंटू में 100। ये इसकी आ जाएगी, इसकी आ जाएगी। तो टोटल कंपोजिशन आ गई इनकी कि टोटल वेट में से मैग्नीशियम की कंपोजिशन कितनी है? इतनी है। सल्फर की कितनी है? इसको कैलकुलेट करके जो आएगी। उसी तरह ऑक्सीजन की कितनी है? इसको कैलकुलेट करके जो आएगी। तो इसी तरह हम कोई भी कंपाउंड दिया हो, NaCl दिया होगा उसमें भी निकाल सकते हैं हम। NaCl का टोटल वेट कितना होता है? 58.5। कितना होता है? NaCl है 58.5 ग्राम टोटल होता है, जिसमें से 23 ग्राम सोडियम का होता है, 35.5 ग्राम Cl का होता है।
अगर परसेंटेज कंपोजिशन ऑफ सोडियम की निकाले तो कितना आएगा, टोटल वेट में से सोडियम की कितनी कंपोजिशन है, 23 ग्राम है, इनटू में 100, ये कैंसिल हो जाएगा। इसको सोल्व करके जो आएगी, मान लिया x% आ गई कुछ भी, तो किसकी परसेंटेज कंपोजिशन होगी, सोडियम की। इसमें परसेंटेज कंपोजिशन हो Cl की आ जाएगी, 35.5 ग्राम क्लोरीन है, और कितना है टोटल, 58.5 ग्राम इनटू में 100, इसके मान लेते हैं y% आ गई। ठीक है, तो टोटल में से सोडियम की कंपोजिशन कितनी है, x%, Cl की कितने y%। अगर हम x प्लस y ऐड करते तो कितना आ जाएगा टोटल, 100%, क्योंकि टोटल तो 100% ही है। 100% के अंदर सोडियम की कितने परसेंट है, x, क्लोरीन की कितने परसेंट है, y% है। बस ऐसे हम कंपोजिशन निकाल सकते हैं। कोई भी फॉर्मूला गिवन हो, उसके अंदर जिस एलिमेंट से वो मिलकर बना है उसकी कितनी कंपोजिशन है, वो हम इस फॉर्मूले से निकाल सकते हैं। सेकंड टर्म क्या आती है, लिमिटिंग रिएजेंट। क्या आता है, लिमिटिंग रिएजेंट। लिमिटिंग रिएजेंट क्या होता है, मान लो मेरी रिएक्शन के अंदर दो रिएक्टेंट है, रिएक्ट करेंगे, प्रोडक्ट बनेगा। तो जो दो रिएक्टेंट है उसमें से जो रिएक्टेंट कंप्लीटली रिएक्ट कर गया वो क्या है, मेरा लिमिटिंग रिएजेंट है। और जो जिसके साथ रिएक्ट किया है वो मतलब उस रिएक्शन के अंदर रिमेनिंग बच गया, कुछ ना कुछ पोर्शन उसका बच गया, लेकिन जो रिएक्टेंट कंप्लीट रिएक्ट कर गया वो मेरा क्या है, लिमिटिंग रिएजेंट। तो क्या हुआ, दोज रिएक्टेंट विच completely react in reaction, वो मेरा क्या हो जाएगा, इज नोन एज लिमिटिंग रिएजेंट। मान लेते हैं मेरा एक रिएक्टेंट ए है प्लस में बी रिएक्टेंट, उससे क्या बना, सी बना। अब ए के मैंने ले लिए 2 मोल, ठीक है, बी के मैंने ले लिए 3 मोल। तो 2 मोल, एक मोल के साथ रिएक्ट करके 1 मोल बनाता है, 2 मोल के साथ रिएक्ट करके कितने बनाएंगे, 2 मोल। तो यहां इसका रह गया 0, यहां कितना बच गया, क्योंकि 2 मोल के साथ रिएक्ट कर गया है कितने, 3 मोल में से 2 मोल तो रिएक्ट हो गए, बचा कितना, 1 मोल। इस साइड कितना बन गया, 2 मोल रिएक्ट किया, 2 मोल के साथ 2 मोल सी बन गया। तो उस रिएक्शन के अंदर बी कितना रिमेनिंग बच गया, 1 मोल, सी कितना हो गया, 2 मोल, लेकिन ए क्या होगा, 0, क्योंकि क्या कंप्लीट रिएक्ट कर गया। तो इस रिएक्शन के अंदर ए क्या मेरा, ए इज लिमिटिंग रिएजेंट, ए क्या मेरा लिमिटिंग रिएजेंट है। तो ये रिएक्शन से समझते हैं। एक फेमस रिएक्शन है हैबर प्रोसेस, उसके अंदर क्या होता है, नाइट्रोजन गैस 2 मोल हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट कर करके 2 मोल नहीं 3 मोल क्या बनाती है, 2 मोल अमोनिया बनाती है। ठीक है भाई, तो मान लेते हैं हमें 54 ग्राम ऑफ N2 दिया हुआ है, 54 ग्राम ऑफ N2 रिएक्ट विद 10 ग्राम ऑफ H2। व्हाट इज लिमिटिंग रिएजेंट। तो अब ये बताना, हमें 54 ग्राम नाइट्रोजन दे दिया, वो रिएक्ट करता है किसके साथ, 10 ग्राम हाइड्रोजन के साथ। मतलब एक कंटेनर है, उसके अंदर 54 ग्राम हमने नाइट्रोजन डाल दी,
10 ग्राम हमने हाइड्रोजन डाल दी। अब ये बताना जब वो रिएक्ट कर कर जो अमोनिया बनाएंगे तो उसमें से लिमिटिंग रिएजेंट कौन सा है देख लेते हैं। यहाँ पर मोल कंसेप्ट यूज होगा। 54 ग्राम पहले हमें मोल्स निकालने हैं। तो नाइट्रोजन का जो मोलिकुलर वेट होता है वो कितना होता है? व्हाट इज मोलिकुलर वेट ऑफ नाइट्रोजन? 28 ग्राम पर मोल। दैट्स मीन 1 मोल 28 ग्राम ऑफ N2 इज इक्वल टू 1 मोल। गिवन क्या है? 54 ग्राम। 54 ग्राम ऑफ N2 इज इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाई 28 इंटू में 54 कितना आ गया? 2 मोल। दैट्स मीन हमें कितना 2 मोल नाइट्रोजन दिया है। इससे हम हाइड्रोजन के मोल्स निकाल सकते हैं। व्हाट इज मोलिकुलर वेट ऑफ हाइड्रोजन? 2 ग्राम। गिवन कितना है? 10 ग्राम। 2 ग्राम पर मोल मतलब क्या है? 2 ग्राम ऑफ मीनिंग 2 ग्राम ऑफ H2 इज इक्वल टू 1 मोल। दैट्स मीन 10 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन गैस इज इक्वल टू 1 डिवाइडेड अपॉन 2 इंटू में 10 5 मोल। तो मीनिंग क्या है कि हमें 2 मोल नाइट्रोजन दी है, 5 मोल हाइड्रोजन दी है। मतलब ग्राम को हमने मोल्स में कन्वर्ट कर लिया, क्योंकि जो रिएक्शन रिएक्ट करती है एक दूसरे के साथ वो हम मोल्स में देखते हैं कि कितने मोल के साथ रिएक्ट किए। तो ये नोट कर लो अपनी कॉपी के अंदर कि हमें कितना है? 2 मोल नाइट्रोजन दिया है, 5 मोल हाइड्रोजन दिया है। कितना दिया है? 2 मोल नाइट्रोजन दिया है, 5 मोल हाइड्रोजन दिया है। तो रिएक्शन से हमें क्या पता चल रहा है कि 1 मोल नाइट्रोजन 3 मोल हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट करती है। 1 मोल ऑफ N2 रिएक्ट 3 मोल ऑफ H2। तो 2 मोल कितने के साथ रिएक्ट करेगी? 2 मोल ऑफ नाइट्रोजन रिएक्ट 3 डिवाइडेड अपॉन 1 मोल 3 के साथ रिएक्ट करती है। 2 मोल 3 इंटू 2 6 मोल ऑफ H2। H2 के 10 मोल थे, क्योंकि हाइड्रोजन हमें कितना दिया था? 5 मोल ही 5 मोल। तो हमें पता है कि 1 मोल नाइट्रोजन 3 मोल हाइड्रोजन गैस के साथ रिएक्ट करती है। तो 2 मोल कितने के साथ रिएक्ट करेगी? 6 मोल के साथ। 2 मोल नाइट्रोजन को रिएक्ट करने के लिए कितना हाइड्रोजन चाहिए? 6 मोल। लेकिन दिया कितना है? 5 मोल। तो इसका मतलब क्या है? ये लिमिटिंग रिएजेंट है। कैसे लिमिटिंग रिएजेंट है? क्योंकि 2 मोल जो है वो 6 मोल के साथ रिएक्ट करेगा, लेकिन 6 मोल तो है नहीं हमारे पास। 6 मोल तो है नहीं। तो हमें क्या देखना है कि 5 मोल कितने से रिएक्ट करता है। तो 3 मोल ऑफ हाइड्रोजन गैस रिएक्ट 1 मोल ऑफ N2। दिया कितना है? 5 मोल। 5 मोल ऑफ H2 रिएक्ट विद 1 डिवाइडेड बाय 3 इंटू में 5। ये कितना आ गया? 1.6 अप्रोक्सीमेटली 1.6 मोल आ गया। 1 मोल ऑफ N2 आ गया। तो जो 5 मोल हाइड्रोजन है वो कितने के साथ रिएक्ट करेगी? 1.6 मोल ऑफ नाइट्रोजन के साथ रिएक्ट करेगी। तो 5 मोल H2 तो कंप्लीट रिएक्ट कर गई। 5 मोल कंप्लीट रिएक्ट कर गई नाइट्रोजन के साथ, और नाइट्रोजन उस कंटेनर के अंदर रिमेनिंग रह गया। तो इसका मतलब मेरा हाइड्रोजन क्या है? लिमिटिंग रिएजेंट है, क्योंकि जब ये रिएक्ट करेंगे तो यहाँ तो 0 रह जाएगा
और यहाँ पर 1.6 मोल रिएक्ट कर चुका है, तो बचा कितना 0.34, और ये बनेगा कितना, 1 मोल से 2 मोल बनते हैं, 1 मोल से 2 मोल बनते हैं, और रिएक्ट कितना किया नाइट्रोजन का 1.66, तो बनेगा भी कितना 1.66। तो हाइड्रोजन कंप्लीटली रिएक्ट कर गया, बचा ही नहीं रिएक्शन के अंदर, तो मेरा क्या है वो लिमिटिंग रिएजेंट। लिमिटिंग रिएजेंट का मीनिंग क्या है, लिमिट, एक लिमिट के अंदर है वो, जैसे सबकी एक लिमिट होती है, वो उसके मतलब कवर नहीं कर सकता उस चीज को, तो उसी तरह रिएक्शन के अंदर एक लिमिटिंग रिएजेंट होता है जो रिएक्शन को क्या करता है, कंट्रोल करता है। अब इस रिएक्शन को किसने कंट्रोल किया, हाइड्रोजन ने। कैसे कंट्रोल किया, क्योंकि नाइट्रोजन तो बचा हुआ है, ये तो बोल रहा है कि मेरे को और हाइड्रोजन दो, मैं रिएक्ट करने के लिए तैयार हूं, लेकिन हाइड्रोजन तो है ही नहीं, तो इस रिएक्शन को कंट्रोल कौन कर रहा है, हाइड्रोजन। तो ये क्या हमारा लिमिटिंग रिएजेंट है। तो सिंपल सी बात है, रिएक्शन के अंदर जो रिएक्टेंट कंप्लीटली रिएक्ट कर जाए, जो बचे ना, वो मेरा क्या होता है, लिमिटिंग रिएजेंट। वो आप देख सकते हो कि 1 मोल 3 मोल के रिएक्ट करता है, तो 2 मोल कितने के साथ रिएक्ट करेगा, या दूसरी तरह भी देख सकते हो 3 मोल 1 के साथ करता है, तो 5 मोल कितने के साथ करेगा। ये हमारी मीनिंग बच गया, ये 0 और ये इतना बढ़ गया। तो ये कंसेप्ट है लिमिटिंग रिएजेंट का। इसी तरह आप किसी भी रिएक्शन के अंदर लिमिटिंग रिएजेंट निकाल सकते हो। अब जो हमने 3 वीडियो बनाई थी यूनिट कन्वर्जन पे, मोल कंसेप्ट जिसके अंदर मोलैरिटी, मोलैलिटी, मोल फ्रैक्शन, मास परसेंटेज, नॉर्मेलिटी, ये सब किया था, और थर्ड लेक्चर कौन सा था, जिसके अंदर नहीं, सेकंड लेक्चर हमारा था मोल्स के ऊपर, कि 1 मोल के अंदर कितने अवोगाड्रो नंबर ऑफ पार्टिकल होते हैं, 1 मोल के अंदर कितने ग्राम होते हैं, मोल कहाँ से आया, क्यों आया, उसकी जरूरत क्या पड़ी थी, उसकी हमने एक स्टोरी पढ़ी थी। और थर्ड लेक्चर के अंदर हमने मोलैरिटी, मोलैलिटी, नॉर्मेलिटी ये सब किया था। तो आज हम उनके ऊपर एक एक क्वेश्चन करते हैं, देखते हैं आपको आता है नहीं आता। अगर आपने फर्स्ट वीडियो देखी है यूनिट कन्वर्जन की, तो जो मैं क्वेश्चन दूंगा अभी वो आप बहुत आसानी से कर दोगे। तो क्वेश्चन क्या है, डेंसिटी ऑफ ग्राम पर एमएल कन्वर्ट इनटू किलोग्राम पर मीटर क्यूब। आपको डेंसिटी दी हुई है किस यूनिट में, ग्राम पर एमएल में। अब ये डेंसिटी यूनिट आप कहोगे कहां से आई, तो डेंसिटी का फॉर्मूला होता है यार, क्या होता है, डेंसिटी क्या होती है, मास अपॉन वॉल्यूम। सिर्फ आपको फॉर्मूले पता होने चाहिए इनके, यूनिट अपने आप निकलेगी। मास अपॉन वॉल्यूम, मास किस में लेते हैं, ग्राम में, वॉल्यूम किस में लेते हैं, एमएल में। तो मास ग्राम पर एमएल, तो अब इसको ग्राम पर एमएल को किस में कन्वर्ट करना है, किलोग्राम मीटर क्यूब में कन्वर्ट करना है। अगर मान ले, ये तो हमें बिल्कुल सिंपल सा दे रखा पर एमएल, अगर इसकी जगह मैं थोड़ा सा इसको टफ कर देता हूं, ग्राम सेंटीमीटर क्यूब कर देता हूं। अगर ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब को मेरे को किलोग्राम पर मीटर क्यूब में कन्वर्ट करना हो, तो मैं क्या करूंगा, कैसे करूंगा, वीडियो को पॉज करके खुद करके देखो, उसके बाद सॉल्यूशन देखना। तो क्या था, डेंसिटी होती है हमारी मास अपॉन वॉल्यूम। क्या दे रखा, मास किस में है, ग्राम में, वॉल्यूम किस में है, सेंटीमीटर क्यूब के अंदर। ये तो आपको पता होगा कि सेंटीमीटर क्यूब की वॉल्यूम होती है, हमने पढ़ा था 1 ml इज इक्वल टू 1 सेंटीमीटर क्यूब। फर्स्ट यूनिट के अंदर है यूनिट कन्वर्जन,
पहले वो वीडियो देखना, वो मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। तो 1 सेंटीमीटर क्यूब होता है, इसको कन्वर्ट करना है किलोग्राम पर मीटर क्यूब के अंदर। कैसे करेंगे? पहले ग्राम को किलोग्राम में कन्वर्ट करेंगे। हमें पता है 10⁻³ ग्राम इज इक्वल टू 1 kg। मैंने 1000 को क्या लिख दिया, 10⁻³ लिख सकता हूँ ना, ये तो नॉर्मल है, पता होगा आप सबको। तो 10⁻³ ग्राम इज इक्वल टू 1 kg। 1 ग्राम इज इक्वल टू, इस साइड जाकर के इन्वर्स हो जाएगा, पावर -3 होगी। तो 1 ग्राम की जगह क्या पुट कर सकता हूं मैं, 10⁻³ kg। ग्राम किलोग्राम में कन्वर्ट हो गया। अब सेंटीमीटर क्यूब को किसमें कन्वर्ट करना है, मीटर क्यूब के अंदर। मैंने आपको बताया था, क्या बताया था, डेसी का क्या मीनिंग है, 10⁻⁻1। सेंटी का क्या मीनिंग है, 10⁻²। मिली का क्या मीनिंग है, 10⁻3। ये नहीं भूलना, डेसी 10⁻1, सेंटी 10⁻2, मिली 10⁻3। तो ये क्या है, सेंटी। सेंटी का क्या पुट कर सकता हूं मैं, 10⁻2 मीटर है इसके ऊपर फोर्स की। ध्यान से देखना, कई बच्चे क्या कहां गलती करते हैं, ये समझ लेते हैं कि सेंटी अलग है, मीटर के ऊपर क्यूब है, तो क्या कर देंगे, सेंटी का 10⁻2 पुट कर देंगे और इसको लिख देंगे मीटर क्यूब, जो कि गलत है। ऐसे नहीं है ये। जो सेंटीमीटर है ना, इसके ऊपर क्यूब है, कंप्लीट है। सेंटीमीटर का भी अलग अलग नहीं हो सकते। सेंटीमीटर, क्योंकि हम लिखते क्या है, सेंटीमीटर लिखते हैं ना, इसको सी और एम ऐसे लिख देते हैं। तो ये क्यूब जो है ना, इसके कंप्लीट के ऊपर है, न कि 1 मीटर के ऊपर है। इसको खासकर ध्यान रखना, यहां गलतियां होती है। तो क्या हो गया, 10⁻³ kg। ये कितना हो गया, ये क्यूब है भाई, कितना हो गया, 3 × 2 10⁻6 मीटर क्यूब। कन्वर्ट होगी किलोग्राम मीटर क्यूब। अब इसको सोल्व करो, ये ऊपर जाकर के क्या हो जाएगा, 10⁻3 ऊपर जाके क्या हो गया, +6 किलोग्राम पर मीटर क्यूब। कितना बच गया, 10⁻3 किलोग्राम पर मीटर क्यूब। दैट्स मीन ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब इज इक्वल टू 10⁻³ किलोग्राम पर मीटर क्यूब। ये होता है। ग्राम सेंटीमीटर क्यूब को किसमें कन्वर्ट कर दिया, किलोग्राम पर मीटर क्यूब में। उसको मल्टी करोगे ना 10⁻³ से, इसको 10⁻³ से मल्टी करोगे तो ये आ जाएगा। ठीक है भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ये समझ आ गया होगा सबको। अगर समझना है तो वीडियो को बैक करके दोबारा देख लेना। सेकंड क्वेश्चन आता है हमारा, आप बताओगे हाउ मैनी एटम एंड molecules in 64 ग्राम of 54 ग्राम of सल्फर मोलिक्यूल। वीडियो को पॉज करो, इसके अंदर निकालो कितने एटम्स है, कितने मोलिक्यूल्स है इस मोलिक्यूल के अंदर। सल्फर के हाउ मैनी एटम ऑफ मोलिक्यूल इन 64 ग्राम ऑफ सल्फर। ठीक है, वीडियो पॉज करो, ये निकालो, मैं सोल्व करता हूं इसको। कभी भी अगर ग्राम दे रखा हो, उसमें से क्या निकालना है हमें, एटम या मोलिक्यूल निकालना है, तो पहले ग्राम्स को किस में कन्वर्ट करना है हमें, मोल्स के अंदर। और मोल्स में कैसे कन्वर्ट होगा, जब हमें इसका मोलिकुलर वेट पता होगा। तो व्हाट इज द मोलिकुलर वेट ऑफ S8 मोलिक्यूल।
व्हाट इज द एटॉमिक वेट ऑफ सल्फर 32 ग्राम। हाउ मेनी सल्फर एटम इन दिस मॉलिक्यूल 8। कितना हो गया 120 ग्राम। कितना हो गया ये भाई 256 ग्राम हो गया पर वो। ठीक है, तो इसका मीनिंग क्या है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ 256 ग्राम पर मोल। 256 ग्राम ऑफ sulfur molecule is equal to 1 mole, and we know that 1 mole is equal to Avogadro number 6.022 10 is to the power 23 molecules of sulfur molecule। 256 gram of sulfur molecule is equal to 1 mole, and we know that 1 mole is equal to Avogadro's number of molecule। वी और गिवन कितना है 64 ग्राम ऑफ सल्फर एटम। 256 ग्राम के अंदर कितने मॉलिक्यूल्स है, तो 64 ग्राम में कितने होंगे 6.022 10 is to the power 23 डिवाइडेड अपॉन 256 इंटू में 64, ये आ जाएगा भाई। इसको सोल्व करके बताओ कितना आया, मैं भी देख लेता हूँ। ये आएगा भाई 1.506 इंटू 10 is to the power 23 molecules ऑफ एसिड। तो 64 ग्राम सल्फर के अंदर इतने मॉलिक्यूल्स हैं, किसके सल्फर के, लेकिन हमें पूछा गया है एटम से भी पूछे हैं। वी नो डेट 1 molecule of sulfur 8 contain 8 एटम ऑफ सल्फर। है कितने मॉलिक्यूल्स 1.506 10 is to the power 23 molecules of sulfur 8 contain 8 into में 1.506 into 10 is to the power 23 एटम ऑफ सल्फर। इतने मॉलिक्यूल्स हैं और इतने एटम्स हैं। किस किस का ठीक है, हमें निकाले हाउ मेनी एटम्स एंड मॉलिक्यूल इन 64 ग्राम ऑफ सल्फर है, जो मॉलिक्यूल है सल्फर 8 का उसके अंदर हाउ मेनी एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स। तो पहले ग्राम्स को हमें मोल्स के अंदर कन्वर्ट करना है। उसका तरीका क्या है, पहले हमें मोलिकुलर वेट पता होना चाहिए इसका। मोलिकुलर वेट इसका कितना है 32 इंटू 8, क्योंकि 1 molecule of sulfur 8 contain 8 atom of sulfur and atomic weight of 1 sulfur atom 32 ग्राम and 8 का इंटू में 8 हो गया 256 ग्राम पर मोल। दैट्स मीन 256 ग्राम of sulfur 8 is equal to 1 mole and we know that 1 mole is equal to Avogadro's number of molecule 6.022 10 raised to the power 23 molecule sulfur atom and given कितना है 64 ग्राम। तो 64 ग्राम में कितने एटम हो जाएंगे, मतलब कितने मॉलिक्यूल हो जाएंगे 6.4 ग्राम ऑफ सल्फर एटम। कितने मॉलिक्यूल्स हो जाएंगे, इसकी कैलकुलेशन करके इतने मॉलिक्यूल्स S8 मॉलिक्यूल्स के हो जाएंगे। एंड वी नो दैट 1 molecule sulfur 8 contain 8 atoms of sulfur। तो इतने मॉलिक्यूल्स ऑफ सल्फर 8 मॉलिक्यूल्स कंटेन 8 से मल्टीप्लाई हो जाएगी, क्योंकि एक मॉलिक्यूल 8 एटम को करता है, तो इतने मॉलिक्यूल्स इतने एटम्स ऑफ सल्फर को कंटेन करेंगे। ठीक है भाई, इसके बाद क्वेश्चन करते हैं हम मोलैरिटी का।
क्वेश्चन नोट करना। हम एक ऑक्जेलिक एसिड का सॉल्यूशन प्रिपेयर किया है। किसका? ऑक्जेलिक एसिड का। कैसे प्रिपेयर किया है? मैंने 63 ग्राम ऑक्जेलिक एसिड, 63 ग्राम ऑफ ऑक्जेलिक एसिड इन 250 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ सॉल्यूशन। क्या किया? 63 ग्राम ऑक्जेलिक एसिड ले लिया, किसमें? 250 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ सॉल्यूशन के अंदर। फाइंड क्या करनी है? मोलैरिटी एंड मोलैलिटी, नहीं नॉर्मेलिटी करनी है, मोलैरिटी एंड मोलैलिटी का तो अलग से क्वेश्चन हुआ, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो हमें ऑक्जेलिक एसिड दिया है कितना? 63 ग्राम, किसके अंदर? 250 सेंटीमीटर क्यूब सॉल्यूशन के अंदर। उसका हमें क्या निकालना है? मोलैरिटी निकालनी है, नॉर्मेलिटी निकालनी है। कैसे निकालेंगे? डेफिनेशन क्या कहते हैं मोलैरिटी की? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट इन 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन। 1 लीटर मीनिंग 1000 ml। सिर्फ डेफिनेशन बतानी थी। अगर आपको डेफिनेशन भी याद नहीं रहती ना, तो मोलैरिटी की यूनिट याद रखना भाई, क्या होती है? मोल पर लीटर। इस यूनिट से डेफिनेशन बनेगी। मोल पर लीटर, कितने मोल्स है 1 लीटर के अंदर? मोलैरिटी। तो गिवन कितना है हमें? 63 ग्राम। हमें इसके क्या बनाने? पहले मोल्स। मोल्स बनाने के लिए क्या पता होना चाहिए? ऑक्जेलिक एसिड का मोलिकुलर वेट। मोलिकुलर वेट की पहले ऑक्जेलिक एसिड का फॉर्मूला क्या होता है? लेकिन ये वाटर के अंदर है तो इसका फॉर्मूला ये है। ठीक है भाई, ये इसका फॉर्मूला है ऑक्जेलिक एसिड का। कितना है इसका वेट? 126 ग्राम पर मोल। ऑक्जेलिक एसिड का मोलिकुलर वेट होता है 126 ग्राम पर मोल, मीनिंग 126 ग्राम ऑफ ऑक्जेलिक एसिड इज इक्वल टू 1 मोल। गिवन कितना है? 63 ग्राम। तो 63 ग्राम ऑफ ऑक्जेलिक एसिड 1 डिवाइडेड अपॉन 126 इंटू में 63, 0.5 मोल। कितना आ गया? 0.5 मोल। 63 ग्राम का मीनिंग है 0.5 मोल। ग्राम को मोल्स में कन्वर्ट करने के लिए मोलिकुलर वेट की हेल्प ली मैंने, क्योंकि मोलिकुलर वेट क्या करता है? ग्राम और मोल का रिलेशन देता है। इतने ग्राम 1 मोल में, इतने ग्राम 1 मोल में। 63 ग्राम 0.5 मोल। तो 0.5 मोल जो है, क्या है? 0.5 मोल है इन 250 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ सॉल्यूशन। जो 0.5 मोल है इन 250 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ सॉल्यूशन। मैंने बताया था 1 सेंटीमीटर क्यूब इज इक्वल टू 1 ml। पता आपको? 1 सेंटीमीटर क्यूब इज इक्वल टू 1 ml। तो 250 सेंटीमीटर क्यूब इज इक्वल टू 250 ml। 0.5 मोल 250 ml ऑफ सॉल्यूशन में। लेकिन हमें लेके किस में आने? 1000 ml में। तो कैसे निकालेंगे? इसको साफ कर देता हूं थोड़ा। टू 50 ml ऑफ solution contain 0.5 mol of oxalic acid। 1000 ml of solution contain 0.5
डिवाइडेड अपॉन 250 इंटू में 1000, ये कट गया 4 पे, ये कितना आ गया, ये आ गया 2 ग्राम, 2, हाँ ये 2 आ गया, 2 मोल पर लीटर। ठीक है भाई, कि 250 ml ऑफ सॉल्यूशन कंटेन करता है 0.5 मोल ऑफ ऑक्सैलिक एसिड, तो 1000 ml में कितने होंगे, 2, तो जो 2 आई है क्या आ गई, मेरी मोलैरिटी आ गई, नंबर ऑफ मोल ऑफ सोल्यूट इन 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन। अगर आपको फॉर्मूले से करना है उससे भी कर सकते हो। क्या फॉर्मूला, नंबर ऑफ मोल ऑफ सोल्यूट, सोल्यूट क्या हमारा ऑक्सैलिक एसिड, कितने मोल्स थे 0.5, डिवाइड अपॉन मतलब लीटर ऑफ सॉल्यूशन, लीटर में रखना है, ये किस में है, एमएल में, तो 250 मिली लीटर है, मिली मीनिंग क्या है 10⁻³ करो सॉल्व इसको, ये आ गया अपना कहीं कंफ्यूजन, कहीं ना कहीं गलती हुई है भाई। 250 ml सॉल्यूशन कंटेन 0.5 मोल ऑफ ऑक्सैलिक एसिड, तो 1000 ml में कितने होंगे 250 इंटू में 1000, ये हो गया, नंबर ऑफ मोल ऑफ सोल्यूट कितने 0.5, 250 ml का मतलब हो गया ये 2 इंटू 10⁻³ लीटर। हाँ ठीक है भाई, ये क्या गया हमारा 150 इंटू में 10⁻³ इंटू में 10⁻⁻1, तो क्या हो गया, इसको मैंने डिलीट कर दिया, इससे मतलब कैंसिल आउट कर दिया, 2 बच गया, ये 2 वाला ऊपर जाएगा तो 10 हो जाएगा, और 1/5 कितना होता है 0.2 इंटू में 10, 2 मोल पर लीटर। ठीक है भाई, कैलकुलेशन देख लेना, 0.5 को मैंने 5 इंटू 10⁻1 पुट कर दिया, मिली के साथ 10⁻³ पुट कर दिया, इससे मैंने इसको काट दिया, 5 से काट गया, तो 1/50 इंटू 10⁻1 इंटू में 10⁻³ था, लेकिन जो एक जीरो है इसको मैंने इसे कैंसिल आउट कर दिया, 10⁻2 बच गया, 10⁻2 ऊपर जाएगा प्लस का 2 होगा, प्लस के 2 में से -1 जाएगा, प्लस का 1 बचेगा, 1/5 0.2 और 0.2 और 10 से मल्टी करेंगे तो 2 मोल पर लीटर, ये आ गया मोलैरिटी। और हमें अब क्या निकालना है, नॉर्मेलिटी। नॉर्मेलिटी क्या होती है, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट इन 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन, लीटर ऑफ सॉल्यूशन, ठीक है, लीटर ऑफ सॉल्यूशन, तो उसके लिए हमें ग्राम इक्विवेलेंट निकालने आने चाहिए, और मैंने बताया था ग्राम इक्विवेलेंट क्या होते हैं, मोलिकुलर वेट डिवाइडेड अपॉन में एसिडिटी, क्योंकि एसिड है ना तो एसिडिटी, मोलिकुलर वेट कितना है इसका अभी निकाला था 126, एसिडिटी कितनी है, ये होता है ना, कितने एच आयन देगा 2 एच आयन देगा, तो एसिडिटी कितनी हुई 2, कितना आ गया 63 ग्राम, 63 ग्राम क्या है ग्राम इक्विवेलेंट, हमें निकालना क्या है नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट, वो क्या होता है मास ऑफ सोल्यूट डिवाइड अपॉन में ग्राम इक्विवेलेंट, मास ऑफ सोल्यूट डिवाइड अपॉन में ग्राम इक्विवेलेंट, मास ऑफ सोल्यूट कितना है, सोल्यूट क्या है हमारा ऑक्सैलिक एसिड, कितना है 63 ग्राम, और ये कितना है इक्विवेलेंट 63 ग्राम, कितना है 1, तो नॉर्मेलिटी क्या आ गई, ये हो गया नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट आ गया 1 मेरा, वॉल्यूम कितना है 250
250 सेंटी का मीनिंग सेंटीमीटर क्यूब है ना, मतलब क्या है 250 ml। मिल का मीनिंग 10⁻³ लीटर। इसको सोल्व करोगे आप तो जो आएगा वो हमारी क्या आएगी, नॉर्मेलिटी आएगी। तो नॉर्मेलिटी के लिए नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट पता होनी चाहिए। ग्राम इक्विवेलेंट क्या होता है, मोलिकुलर वेट डिवाइड अपॉन में एसिडिटी। मोलिकुलर वेट 126 है, एसिडिटी 2 है। नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट मास ऑफ सोल्यूट कितना है 63 ग्राम जो गिवन है, लेकिन ग्राम इक्विवेलेंट कितना है 63 ग्राम, डिवाइड करके आगे 1 आ गया। नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट आ गया 1। वॉल्यूम लीटर में लेनी है, वॉल्यूम किसमें 250 ml है, मिलीलीटर को लीटर में कन्वर्ट करने टाइम -3 से मल्टी कर दिया मैंने, तो जो कैलकुलेशन में जो चीज आएगी वो आगे मेरी नॉर्मेलिटी। तो मोलैलिटी निकाल ली, नॉर्मेलिटी निकाल ली। एक क्वेश्चन आता है मोलैलिटी के ऊपर, वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। नॉर्मेलिटी से हम मोलैलिटी भी निकाल सकते हैं। मैंने बताया था एक फॉर्मूला क्या था वो, नॉर्मेलिटी इज इक्वल टू में मोलैरिटी इनटू में वैलेंसी। वैलेंसी में क्या हो सकता है, एसिड है तो एसिडिटी, बेस है तो बेसिसिटी। नॉर्मेलिटी को मोलैरिटी में कन्वर्ट कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है मोलैरिटी का। क्या किया मैंने, क्वेश्चन लेता हूँ, वीडियो पॉज करके पहले खुद करना। डेंसिटी ऑफ 1.25 ग्राम पर ml ऑफ NaCl and 3 molar of NaCl. Find molality. क्वेश्चन क्या गिवन है, 3 मोलर का NaCl का सॉल्यूशन है मेरे पास। क्या है, 3 मोलर का NaCl का सॉल्यूशन है, उसकी डेंसिटी दी हुई है 1.25 ग्राम पर ml। मेरे को निकालना क्या है उस सॉल्यूशन का, मोलैलिटी निकालना है। कैसे निकालूंगा, मोलैलिटी की डेफिनेशन क्या होती है, स्मॉल m से रिप्रेजेंट करते हैं, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट डिवाइड अपॉन में 1 किलोग्राम ऑफ सोलवेंट। मोलैलिटी के अंदर क्या था 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन, मोलैलिटी में क्या है 1 किलोग्राम ऑफ सोलवेंट। रिलेशन देखो, मोलैलिटी में क्या होता है, नंबर ऑफ मोल्स तो दोनों में होता है, नंबर ऑफ मोल ऑफ सोल्यूट, लेकिन मोलैलिटी के अंदर होता है वॉल्यूम, 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन, वॉल्यूम और सॉल्यूशन होता है। लेकिन इसमें क्या होता है, वेट और सोलवेंट होता है, 1 kg ऑफ सोलवेंट के अंदर। तो वॉल्यूम को सोलवेंट, वॉल्यूम को वेट के अंदर कन्वर्ट करने के लिए, वॉल्यूम को वेट के अंदर कन्वर्ट करने के लिए हम डेंसिटी को यूज करते हैं। क्यों यूज करते हैं, डेंसिटी क्या होती है हमारी, मास अपॉन वॉल्यूम। मास और वॉल्यूम का रिलेशन किससे आता है, डेंसिटी से आता है। हमें दिया कितना है, सॉल्यूशन दिया हमें, वॉल्यूम दी हुई है, जिससे हमें क्या निकालना है, मास निकालना है। क्योंकि मोलैलिटी के अंदर मास यूज करते हैं, तो डेंसिटी ऑलवेज गिवन होगी अगर हमें मोलैलिटी निकालनी है। तो अगर हमारा सॉल्यूशन किस में दिया हो, सॉल्यूशन वॉल्यूम में दिया हो, अगर वो सॉल्यूशन वेट के अंदर दिया, अमाउंट के अंदर किलोग्राम ग्राम के अंदर दिया हुआ है, फिर हम डायरेक्ट कर सकते हैं, उसमें डेंसिटी की नीड नहीं है। डेंसिटी की नीड क्यों है, क्योंकि हमें वॉल्यूम को किस में कन्वर्ट करना है, ग्राम के अंदर, और उसका रिलेशन एक है डेंसिटी, मास वॉल्यूम, मास वॉल्यूम। तो फर्स्ट टर्म क्या होगी हमारी, कि हम इस जो हमारा सॉल्यूशन है 3 मोलर, उसको किस में कन्वर्ट करें, ग्राम के अंदर कन्वर्ट करें। मैंने बताया 3 मोलर मीनिंग क्या है, 3 मोल ऑफ
NaCl इन 1000 ml ऑफ सॉल्यूशन। क्या है? 3 मोल ऑफ NaCl इन 1000 ml ऑफ सॉल्यूशन। अब हमें 1000 ml सॉल्यूशन गिवन है, क्या गिवन है? वॉल्यूम गिवन है। इस वॉल्यूम को किस में कन्वर्ट करूंगा मैं? ग्राम के अंदर, वेट के अंदर। कैसे कन्वर्ट करूंगा? डेंसिटी की हेल्प से। तो पुट कर देता हूं, डेंसिटी कितनी गिवन है? 1.25 ग्राम पर ml इज इक्वल टू, निकालना क्या हमें? मास। किसका मास निकालना है? 1000 ml का, 1000 ml। तो मास क्या हो गया? ये साइड जाके मल्टी हो गया, 1.25 ग्राम पर ml इंटू में 1000 ml। ये कैंसिल आउट हो गया, बचा क्या? ग्राम। कितना बचा? 1250 ग्राम। मीनिंग क्या है कि जो हमारा सॉल्यूशन है कितना? 1000 ml, उसका वेट करेंगे तो कितना आएगा? 1250 ग्राम। 1000 ml का वेट कितना है? 1250। तो हमने क्या किया? वॉल्यूम को किस में कन्वर्ट कर लिया? ग्राम के अंदर, क्योंकि हमें निकालने मोलैलिटी, जो कि जिसमें सॉल्वेंट में क्या होता है? ग्राम होता है। अब एक बात ध्यान, यहां गलती करोगे, जो ये 1250 ग्राम वेट है, ये किसका है? इतने एमएल ऑफ सॉल्यूशन का है। किसका है? सॉल्यूशन का है। लेकिन हमें किसका चाहिए? सॉल्वेंट का चाहिए। और हमें पता है सोल्यूट प्लस सोलवेंट इज इक्वल टू सॉल्यूशन। हमें निकालना क्या है? सॉल्वेंट। कैसे निकालेंगे? सॉल्यूशन माइनस सोल्यूट। सॉल्यूशन का वेट कितना है? 1250 ग्राम, माइनस में सोल्यूट का वेट कितना है? सोल्यूट कितना है? 3 मोलर NaCl दिया, मतलब 3 मोल NaCl इन 1000 ml। सॉल्यूशन तो हो गया 1000 ml 1250 ग्राम, लेकिन 3 मोल जो NaCl है, जो हमारा सोल्यूट है, उसका वेट कितना होगा? NaCl का मोलिकुलर वेट होता है 58.5। 3 मोल का कितना होगा? 3 इंटू में 58.5 ग्राम। ठीक है भाई। तो क्या करूंगा? सोल्यूट को माइनस कर दूंगा, 3 इंटू 58.5 ग्राम। तो जो आएगा मेरा वो क्या आएगा? सॉल्वेंट का आएगा। कितना आएगा इसको सोल्व करना? ये आएगा भाई 1250 ग्राम, तो हो गया सॉल्यूशन का वेट। ये हो गया 175.5 ग्राम। जब इसको माइनस करेंगे तो सॉल्वेंट का जो वेट है वो कितना आ जाएगा? 1074 ग्राम। तो हमारी सॉल्वेंट कितना आया? 1074 ग्राम। और ग्राम, लेकिन हमें चाहिए किसमें? किलोग्राम के अंदर। तो क्या कर देंगे? 1074 किलोग्राम। ये तो कन्वर्ट करना आता होगा आपको कि ग्राम को हमने किस में कन्वर्ट कर दिया? किलोग्राम के अंदर कन्वर्ट कर दिया। तो अब हमारा किलोग्राम सॉल्वेंट आ गया हमारा, बस हो गया सॉल्यूशन, हो गया सोल्व। कैसे हो गया? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट कितने हैं? NaCl के कितने मोल है? 3। किलोग्राम ऑफ सॉल्वेंट कितना है? 1.074। सोल्व करो इसको, क्या आएगा? 2.79। ये क्या आ गई मेरी? मोलैलिटी। तो हमने कुछ नहीं किया, हमने सिर्फ डेंसिटी का यूज कर करके जो हमारा सॉल्यूशन वॉल्यूम में गिवन था उसको किस में कन्वर्ट कर लिया? ग्राम के अंदर कन्वर्ट कर लिया, क्योंकि मोलैलिटी के अंदर हमें किलोग्राम चाहिए। तो डेंसिटी से हमने क्या, क्योंकि एक डेंसिटी है जो रिलेट करती है मास को वॉल्यूम से। वॉल्यूम कितना था? 3 मोल, 3 मोल 1000 ml। 1000 ml का वेट कितना आया? 1250 ग्राम, डेंसिटी से निकाल लिया।
अब जो 1000 ml वो मेरा सॉल्यूशन है, तो इसका मतलब ये वेट किसका है, सॉल्यूशन का है। हमें किसका चाहिए, सोलवेंट का। सोलवेंट का कैसे निकालेंगे, सोल्यूट प्लस सोलवेंट इज इक्वल टू सॉल्यूशन। सोलवेंट कैसे निकालेंगे, सॉल्यूशन में से सोल्यूट को माइनस कर दो, वो मेरा सोलवेंट आ गया, सोल्यूट को माइनस कर दिया। सोल्यूट क्या था मेरा, NaCl 3 मोल। 3 मोल का वेट क्या होगा, 1 मोल का 58.5 ग्राम, 3 मोल का 3 इंटू 58.5 ग्राम, इसको माइनस कर दिया, ये आ गया। अब मेरे को किस में चाहिए, किलोग्राम में चाहिए, ग्राम को किलोग्राम में कन्वर्ट कर दिया। नंबर ऑफ मोल ऑफ सोल्यूट जो NaCl है 3, सोलवेंट का वेट कितना है 1.074, ये मोल है, ये केजी है। तो मोलैलिटी अगर आपको डेफिनेशन याद ना रहे तो क्या होती है, मोल पर केजी, ये क्या होती है, मोलैलिटी। मोलैरिटी क्या होती है, मोल पर लीटर, मोल पर केजी, मोल पर लीटर, ये होता है भाई। ये कुछ क्वेश्चन थे जो हमने मोल कंसेप्ट पे किए। अगर आपको ये क्वेश्चन समझ आ गए हैं तो आप कितने भी टफ क्वेश्चन हो, मोलैरिटी के हो, नॉर्मेलिटी के हो, मोलैलिटी के हो, या फिर मोल कंसेप्ट से रिलेट हो, यूनिट कन्वर्जन हो, आप बहुत आसानी से कर सकते हैं। अगर आपने मेरी वो जो 3 वीडियो पहले से अपलोडेड है, अगर वो आपने ध्यान से देख लेना, तो आप कभी यूनिट कन्वर्जन में कोई भी, अगर आपको प्रैक्टिकल के अंदर सॉल्यूशन बनाना है, उसमें कभी मार नहीं खाओगे। अगर कोई भी टीचर आपको ये बोलता है कि मेरे को 250 ml का 3 मोलर सॉल्यूशन चाहिए, NaCl का चाहिए, तो आप आसानी से बना दोगे। 3 मोलर मतलब 3 मोल 1000 ml में, 1000 ml में 3 मोल है, तो 250 ml में कितने होंगे, उसको डिवाइड कर दोगे, वो फिर 250 ml के अंदर इतने मोल आ जाएंगे। तो 3 मोलर का अगर आपको सॉल्यूशन बनाना है तो इसका मीनिंग है 3 मोल ऑफ सोल्यूट इन 1000 ml। 3 मोल कैसे निकालोगे, मोलिकुलर वेट से। अगर आपको NaCl का 3 मोलर सॉल्यूशन बनाना है तो इसका मीनिंग है 3 मोल इन 1000 ml। 3 मोल NaCl का वेट कितना होगा, मोल मतलब 1 मोल ऑफ NaCl इज इक्वल टू 58.5 ग्राम। 3 मोल का 3 इंटू 58.5 ग्राम, वो किसके अंदर, 1000 ml में। तो मेरा किसका बन गया, 3 मोलर सॉल्यूशन बन गया। ठीक है, ऐसे मोलैरिटी निकाल। अब मोलैरिटी अगर आपको नॉर्मेलिटी निकालनी हो तो सिंपल सा मोलैरिटी दे रखी हो, उसको वैलेंसी मतलब एसिडिटी या बेसिसिटी से मल्टीप्लाई कर तो नॉर्मेलिटी आ जाएगी। अब मैंने एक रिलेशन बताया था कि अगर मेरे को 3 मोलर का सॉल्यूशन गिवन है, हमें बनाना उससे कितना है, 2 मोलर का बनाना है, तो M1V1 इक्वल टू M2, ये फॉर्मूला बताया था एक। ऐसे ही अगर 3 नॉर्मल का सॉल्यूशन है, किसका बनाना है, 2 नॉर्मल का बनाना है, तो उसमें क्या हो जाएगा, N1V1 इज इक्वल टू N2V2। ठीक है, थैंक यू।